सर्वप्रथम प्रेरणा शोध संस्थान न्यास द्वारा आज एक ऐसे भावुक युगांतकारी अवसर की अनुभूति को साझा करने के लिए जो मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ, जहाँ पर हमारे सामने श्रद्धेय कृष्ण गोपाल जी जैसे विद्वान वक्ता विचारक उपस्थित हों। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय टोंग जी को, श्रीमती दादू जी को और समस्त विद्वानों को, मातृशक्ति को और यहाँ बैठे प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक राम भक्त को उनका अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ कि आज हम वास्तव में नए भारत के साक्षी बन करके बैठे हैं कि कभी पीढ़ियों बाद ये कथा कही जाएगी कि भारत की चेतना में किस प्रकार से परिवर्तन आया और उसका एक बहुत सबसे प्रमुख घटना उसमें जो घटी वो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, जिसे एक घटना ने सदा के लिए भारतीय चेतना, भारतीय स्वाभिमान को बदल के रख दिया है। मैं यहाँ कुछ भी कहने से पहले 2-3 स्मृतियों में आपको ले जाना चाहती हूँ। अतीत में 1978, 1980, 1982 पिताजी गोरखपुर में बतौर चिकित्सक जिला अस्पताल में तैनात है। बहुत पुरानी विचार परिवार से जुड़े हुए, जनसंघ से सरकारी सेवा में थे, तो वे विचार से और जितना हो सकता था उस प्रकार जुड़े थे। लेकिन लखनऊ हम जब भी गाड़ी से आते तो पड़ाव अयोध्या में हनुमानगढ़ ही होता। कई बार आए, बाल मन में कभी प्रश्न नहीं किया, मेरी माँ, मेरे भाई, पूरा परिवार साथ होता। किंतु एक बार पिताजी से पूछा कि राम अयोध्या में जन्मे, राम का मंदिर कहाँ है? हमेशा आते हैं हम लोग हनुमानगढ़ी, कनक भवन। और पिताजी ने कहा कि हनुमानगढ़ी इसीलिए आते हैं क्योंकि हनुमान जी ने प्रण लिया है कि वो रामलला को लेकर आएंगे। ऐसे ही नहीं, बजरंगबली विश्वास, भक्ति, समर्पण और प्रतीक्षा के साक्षी हैं। दूसरा क्षण 1990 मेरा विवाह हो चुका था। श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली। हमारा मायका निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के बिल्कुल सामने है, C50 निराला नगर। तो सब एक एक गतिविधि पता थी कि कब रथ यात्रा आ रही है, लखनऊ कब आएगी। और आज तो बड़ा चौक बन गया, उस समय बेगम हजरत महल पार्क कहा जाता था, क्लार्क सवत के बगल में। हमने, हमारी माँ ने, भाभी ने जल्दी जल्दी पूड़ी सब्जी रोटी सब बनाई। और वो क्षण आज भी याद आता है कि हम लोग पीछा करते हुए और लाखों लोगों का, हजारों लोगों का समूह, और उसमें कहीं पर पूड़ी सब्जी पकड़ाते हुए मन में ये भावना कि भोजन सबको मिल जाए जो अयोध्या जा रहे हैं। उसके कुछ ही समय बाद अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलने का जघन्य हत्याकांड। पति प्रशासनिक सेवा में थे, उत्तर प्रदेश में ही थे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि उस घटना का प्रभाव या कष्ट किस प्रकार का हुआ होगा। क्योंकि आधिकारिक जानकारी शायद 55 लोगों के मैं कहूँगी बलिदान की हुई थी, किंतु वास्तव में शायद संख्या कहीं अधिक थी। ये दुख की बात है कि आज बहुत प्रयास करने पर भी गूगल पे उस अत्याचार के बारे में बहुत कुछ मिलता नहीं। समय बदला, सन 93-92 जौनपुर में हम थे। न टेलीविज़न था उस समय और टीवी था भी, तो जो दिखाया जाता था वही देखते थे। और ऐसे में चूँकि जौनपुर में
हम लोग उस समय रह रहे थे जब अयोध्या में, कह सकती हूँ कि सदा के लिए मस्तक से कलंक हटा और वो घटना घटी। उसके साक्षी हम बने बीबीसी को देख करके। लॉ एंड ऑर्डर की घटना को संभालने के लिए जल्दी जल्दी उस समय तार आर जोड़ करके जो देखने की व्यवस्था कराएगी कि ट्रेनों का आगमन जौनपुर से अयोध्या ना आने पाए, उस सबकी व्यवस्था में लगे थे। मैं सहचरणी होने के नाते, जन जीवन संगनी होने के नाते, विचार से जुड़ी होने के नाते सब देख रही थी कि प्रभु की क्या लीला है। दूसरे दृश्य की स्मृति है, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश की, और नवरात्रि में 1997 की नवरात्रि पतिदेव को अयोध्या के जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण करने का आदेश मिलता है। हम हर दूसरे दिन रामलला को निहारने जाते, दर्शन करने जाते रामलला टेंट में। वो समय ऐसा समय था जब मेरा व्यक्तिगत परिचय महंत परमहंस दास जी से हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन तो जोर पकड़ ही चुका था। गोरक्षनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ जी उस समय लक्ष्मण दास के लेके हमारे महंत, जितने भी हमारे अयोध्या के संत, और वो समय ऐसा था कि कार सेवक पुरम भी कोई अधिकारी जा नहीं सकता था, परिवार तो छोड़ दीजिए। वो भी क्षण देखा जब एक बार आंधी पानी आए तो रामलला का टेंट उड़ गया। यहाँ से जवाब लिख करके लगाया जा रहा है कि पक्की व्यवस्था की जाए। और वहाँ से यह दृश्य देखना कि बिटिया को ब्याहने के लिए है, कन्यादान करने के लिए हम लोग जजमान बन के बैठे हैं माता पिता के रूप में, मैं और अवनीश। 10 नवंबर 2019 को बिटिया का विवाह है और 9 तारीख को, जिस दिन उसकी लगन चढ़ती है, निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता है, राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में बनेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी उस बिटिया का, हमारे दामाद, हमारे नाती का नाम राम है। कितनी ही ऐसी स्मृतियां हैं, और ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता हाथ में आता है। इस बीच बहुत कुछ व्यतीत हुआ। जब पतिदेव को रामलला के ट्रस्टी बनने का एक आदेश पारित हुआ तो मैंने इनसे कहा कि ये पूर्वजों की कितनी कृपा है, कितने मन से प्रार्थना की थी जो ये सौभाग्य मिला, सेवा का ये अवसर आया है। ये चाह के नहीं मिलता, ये पुरखों के प्रताप होते हैं, राम कृपा, गुरु कृपा। जब न्योता हाथ में लेकर के आए हमारे सभी भाई संघ परिवार से, प्रशांत भाटिया जी, तो कांपते हाथों से मैंने, पहले तो मैं रोने ही लगी। और मुझे लगता है कि वो निमंत्रण पत्र जिनके पास नहीं है उन्हें किसी तरह उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी अवश्य रखनी चाहिए। आप लोग के सामने क्या बताना, लेकिन किस प्रकार का चिंतन उस निमंत्रण पत्र को निर्मित करने में, सजाने में, व्यक्त करने में बीता है, वो वही जान सकते हैं। और सबसे सुंदर बात, अक्षत हल्दी टीका तो था, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में जिन जिन महान विभूतियों का योगदान राम मंदिर के निर्माण में था, उन सब के परिचय के साथ एक पुस्तिका उनको प्रणामी स्वरूप। आज का 16 साल का बालक, आज का 8 वर्ष का बालक भी जान सके ये किनकी वजह से हुआ है। ऐसे कैसे हमने इतनी लंबी यात्रा यहाँ तक की तय की है। उस दिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैं आपने अभी एक बताया ही है कि राम भक्त आरंभ से रही हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण एक ये रहा कि मैं पारंपरिक लोक गायन, या कह सकते हैं कि लोक संस्कृति में राम जिस रूप में विराजे हैं, हमारे संस्कारों में, विचार में, जीवन दर्शन में,
और हमारी पूर्वजाओं ने भगवान राम को साधन साध्य आराध्य मान करके जिन जिन प्रकार से विचारों को प्रतिपादित करते हुए नई पीढ़ी को सिखाया, राम माध्यम बन गए। राम के माध्यम से कितनी कथाएं उपकथाएं के माध्यम से सीख दी गई। अब सोचती हूँ तो 22 जनवरी की कथा कहने से पहले मुझे लगता है स्मरण करना होगा उन सभी मातृशक्ति, उन पूर्वजाओं का, उन सभी संतों का, कि जब राम मंदिर तोड़ा गया होगा, भक्ति आंदोलन क्यों आया, जब मंदिर टूटे, हमारी पूर्वजाओं ने कहा तोड़ो, कितने मंदिर तोड़ोगे, हम घर घर राम पैदा करेंगे, हम अपने संतान के जन्म में राम का सोहर गाएंगे, हमारे बेटे का जब जनेऊ या बरुआ होगा हम बरुआ गाएंगे, हमारे बेटे का यदि विवाह लगन तिलक चढ़ेगा तो अब राम के ही विवाह गीत गाए जाएंगे। आज से भोर होगी तो राम राम, जीवन के अंतिम सांस भी होगी तो राम नाम सत्य। चकिया पीसते हुए एक घूरा जब पूरा होता है चक्र, तो हे राम में विश्रांति है। चैत का मौसम है, चैत का महीना है, चैती के गायन में टेक है तो राम की है, कजरी के गायन में टेक है तो राम की है, 12 मासा की टेक है, चौमासा की टेक है तो राम। टेक आप समझ रहे हैं? वो जो गीत आपने बताया अभी, उसका थोड़ा सा उल्लेख, कहाँ मोनिका जी हैं, संदर्भ थोड़ा सा उसमें त्रुटि हो गई। वो चैती थी, सोहर नहीं था, किंतु राम जन्म का वर्णन था। वो गीत इस प्रकार है, अरे लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया, पिता दशरथ और माता कौसल्या, अरि भरत लखन शत्रु भाई हो रामा, लिहले अयोध्या में, लिहले जन्म रघुरैया। दुर्भाग्य से इस देश में ऐसा कालखंड भी था कि दूरदर्शन की एक सामान्य सी रिकॉर्डिंग में, दिल्ली दूरदर्शन में, ये जब मैं गा रही थी तो मुझे रोक दिया गया। चैती गाइए, उससे आपत्ति नहीं, लेकिन राम अयोध्या में जन्मे मत गाइए, मामला मुकदमा में चल रहा है। मैंने कहा मुकदमा तुम लड़ो भैया, हम तो गाने दादी के गाने हैं जो आज से नहीं जाने कब से मानती हैं कि अयोध्या में राम जन्मे। ये गीत है और पारंपरिक गीत है। परंपरा का अर्थ यही है जो हमने आपने नहीं बनाया, जो शताब्दियों के अनुभव जनित विश्वास है, जिया हुआ अनुभव, वही परंपरा है। ये पारंपरिक गीत है, इसे हम और आप, लेकिन उन्होंने मना किया तो मैं वहाँ से वापस आ गई। मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन ये गीत घूम घूम कर गाया और सुख का भाव तब जागा जब इस दूरदर्शन ने ही कॉन्सर्ट अयोध्या में आयोजित की और पहला कार्यक्रम, पहला गीत गाने का सौभाग्य मुझसे कहा गया, आप ही आएँ, आप ही अयोध्या में पहली प्रस्तुति देखें तो दें। तो मुझे लगा कि ये काल चक्र है। जैसे भगवान राम ने अकारण वनवास पे नहीं गए, जो वनवास पे न जाते तो क्या राम की लीला देखते हम? क्या हम राम को राम जैसा जानते? यदि वो 2005 में मेरे संग नहीं घटा होता तो क्या मेरे भीतर ये जिद और आती? क्या मैं जान पाती किस प्रकार का कुचक्र है, किस प्रकार का दुष्प्रचार है, किस प्रकार के विरोधी हैं? वो सब देखना जानना भी आवश्यकता है। और 22 जनवरी को, जिस दिन एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचना था, मैं बस यही कह सकती हूँ कि बहुत सारे गीतों में हम सब लोग गाते हैं कि देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सरयू लहर लहराएं, बाजई ढोल दुदुम्भी नगारे। ये गीतों में मैं राम का जन्म का सोहर न जाने कब से गाती आ रही हूँ। मेरे सारे कार्यक्रम का आरंभ वहीं से होता है। किंतु उस दिन लगा कि साक्षात जब त्रेता में राम जन्मे होंगे, नवमी तिथि अतिशीत न घामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब राम जन्मे होंगे तो कैसा दृश्य दशरथ नंदन के अयोध्या में प्रकट हुआ होगा
ये हमने इस कलयुग में साक्षात 22 जनवरी को देखा। त्रेता उतर आया था, और तो और 21 जनवरी तक ऐसी कपाने वाली, हाड़ कपाने वाली ठंड और कोहरा था कि सरयू मैया के दर्शन नहीं हो रहे थे। और मैं एक बात कह रही थी कि सूर्यवंशी भगवान राम का ये प्राकाट्य और उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखने क्या आदित्यमल स्वयं नहीं अवतरित होंगे? और ठीक 9 बजे जो दीप्तिमान, जो एकदम भगवान सूर्य प्रकट हुए हैं, ऐसा जैसे नहा उठा पूरा प्रांगण, जगमगा उठा, प्रदीप्त हो उठा, जैसे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों अपने राम लला को। और उस समय ये आज भी वहाँ सब कहते हैं कैसे 7,500-8 हज़ार लोग समा गए, क्या व्यवस्था थी। भाव ऐसा था, भैया मैं आपको 15 मिनट मैंने देखा उसमें समय है, लेकिन समय थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा लूँगी। ये भावुक करने वाला विषय, मैं कुछ ने दृश्य मुझे याद है, मैं कुछ लिख के नहीं लाई हूँ, जो बोल रही हूँ सीधे बोल रही हूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग उतरे और हम लोग जब चलने लगे तो उन्होंने कहा भी यहाँ से आपको गाड़ी लेकर के जाएगी। तो मेरे सामने चिरंजीवी जी और उनके सुपुत्र रामचरण, जो इतने बड़े एक्टर हैं, RRR के जो आपने देखा एक्टर हैं, ध्रुवा, कई पिक्चरों के, उन्होंने अपने चरण पादुकाएं उतार ली। तो सब लोग उनको मना करने लगे कि अरे भाई बहुत दूर है, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके वहाँ पे जूता चप्पल की कोई चिंता। बोले नहीं, मैं अब इस परिसर में आ चुका, मैं पहन ही नहीं सकता। उन्हें लगातार सब मनाते रहे कि देखिए हम लोग पहने, वहाँ पर मंदिर के बाहर जूते चप्पल की बहुत व्यवस्था। वो नहीं माने तो नहीं माने। दक्षिण भारत से आए हुए इस भाव से उन्होंने, उनकी पत्नी ने एक पन्नी निकाली, पूरी व्यवस्था के साथ आए थे, जूता चप्पल अपना रख करके तभी वो गोकार्ट में बैठे। इस प्रकार की भक्ति भाव से वहाँ पर हर व्यक्ति आया था। मुझे लगता है कि ये उल्लास, ये भाव प्रसन्नता का चाह कर कोई नहीं जगा सकता। बच्चों का जो एक उल्लास का भाव होता है कि छोटे बच्चे थे और हम लोग भूखे रहते थे, उस समय यदि मिठाई बंटने को आ जाती थी तो हम लोग को, जब 8 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा उसी में ही प्रसन्नता अनुभव करता है। एक छोटी सी रामलीला को देखकर जो हमें कौतुक उस समय होता था कि आहा राम का प्रकट हुआ, कोई किसी भी उम्र का था। उस दिन सबका भाव एक बालक का भाव था। मान लो सब रामलला बन गए थे, सबके भीतर एक बालक जैसा वात्सल्य भाव था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, मेरी आवाज़ सप्तम सुर में थी, चिल्ला चिल्ला कर हम लोग बात कर रहे थे आपस में, साधारण नॉर्मल बातचीत का किसी से संवाद नहीं था। कितनी प्रशंसा करूं मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की, ऐसी दिव्य व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था। पता नहीं चल रहा था कि कौन कब आया, किसने आपको अंदर कौन ले गया, किसने आपके हाथ से चप्पल ली, किसने आपको कहाँ बैठाया। उससे पहले मैं तो यही कहती हूँ, मेरी माँ ने बहुत सोच करके नाम मालिनी रखा। उन्होंने तो शायद इसलिए रखा था, कन्नौज में फूलों का उस समय बड़ा इत्र का काम होता था, लेकिन गुरु कृपा से कंठ में गाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसने मेरा जन्म तार दिया, मेरा जन्म तार दिया। मुझे बाईस तारीख से एक दिन पहले रात्रि में 1:30 बजे 1 बजे मुझे फ़ोन आया, आप तो 22 को आ रही। मैंने कहा जी बिल्कुल आ रही हूँ, आपको वहाँ पर भगवान राम का सोहर 2.5 मिनट में प्रस्तुत करना है। मैं तो जैसे, मैंने कहा कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, मुझे लगा 1:30 बजे किसी ने। मैंने कहा कहाँ गाना है? बोले नहीं, जब रामलला का होगा आपको पूरा हम लोग बताएंगे कब, लेकिन आप 21 को आ जाइए, आपको गाना। मैंने कहा, पूरा परिवार सो रहा था, मैंने सबको जगाया और सीधे मैं जा कर के अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोने लगी कि क्या मेरा सौभाग्य है, ये सौभाग्य, गाने का सौभाग्य किसी को मिलता है, भक्त को गाने का सौभाग्य मिले, ये प्रभु कृपा से होता है।
कोई भी गा सकता था। और मैं जब वहाँ पहुँची तो सीधे कलाकारों के बीच में हम लोग बैठे। वहाँ पर जो सुंदर व्यवस्था थी कि पंचनाद व्यवस्था होगी, शंखोच्चार के संग संग पंचनाद, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रारूप है, उसमें संगीत का, ब्रह्मनाद का जिस प्रकार का महत्व है, वो उसी परंपरा से पूरे भारतवर्ष के एक एक अंचल से एकत्रित करे हुए वहाँ पर मंगल वाद्य एकत्रित थे। मृदंग, पखावज, ढोलक, घट्टम, तबला, वीणा, विचित्र वीणा, सितार, शहनाई, तार शहनाई, तुतुहुरी, पिपहरी, झांझ, हर प्रकार के मंगल वाद्य। और उनके संग आप सुन रहे थे पायोजी मैंने या रामधुन आप सुन रहे थे। हम लोग भी साथ में बैठे हुए थे, लेकिन साथ में जब गा रहे थे और शंकर महादेवन जी ने, अनुराधा जी ने, सोनू जी ने जब अपना गायन समापन कर लिया, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, पूजा चल रही थी, हम सब लोग वहाँ भाव विभोर, जैसे बस ये लग रहा था कि जीवन सफल हो गया। ये क्या वास्तव में हो रहा है? ये घट रहा है हमारे सामने। चारों ओर जैसे फूलों की तरह से भक्त बिखरे हों। हमारे ठीक सामने साधु संत थे, और जिस समय प्रधानमंत्री जी चल करके आए हैं, उस समय सबका साधु साधु करके साधुवाद करना, पुष्प अर्चन करना, और अंदर जब पूजा आरंभ हो गई तो कह सकती हूँ कि किसी संतरी, किसी योद्धा की तरह से मंदिर के किनारे एक प्राचीर पर जैसे कोई संतरी खड़ा रहता हो, ऐसे हमारे श्रद्धेय चंपत राय जी वहां पर ऐसे खड़े होकर सबको निहार रहे थे। सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, जैसे तपस्या फलीभूत हो रही हो तो उसमें भी कोई विघ्न ना आने पाए, ऐसे उनकी आंखें चारों ओर तपस्वी जैसे कोई वहां पे खड़ा हो। पूजा चल रही थी और पूजा के बीच में ही संकेत आया। हमारे यतीन्द्र मिश्र जी जो वादन पूरा संगीत नाटक अकादमी का साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो उन्हें आया कि भाई कुछ साथ में गाए भी, कुछ तय नहीं था। तो मैंने कहा कि इस समय तो राम नाम कीर्तन होना चाहिए। सभी कलाकार बैठ के संकोच कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स तो बज ही रहे हैं। मैं माइक पर आ गई और सीधे, मुझे नहीं मालूम कि जैसे उस दिन देवी ही जैसे बिल्कुल उनकी कृपा हो, मोरे राम लला 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 मोरे राम, और हमने गाना शुरू किया, सब लोग साथ में, सब के सब। और जिस समय वो सामने बड़ा स्क्रीन लगा था, भगवान रामलला का जैसे जैसे पहली बार जो प्रकाट्य हो रहा था, हम सब लोग उस समय अपने कंठ में स्वरांजलि प्रणाम स्वर से अपने दे रहे थे, गुरु कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, और चिल्लाते जा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, गाते जा रहे थे। हम लोग एक दूसरे को झकझोर रहे थे, पकड़ रहे थे। और मेरी ही ये स्थिति नहीं थी। सोनू निगम जी बगल में थे, शंकर महादेवन जी, शंकर जी कह रहे थे कि इंग्लिश में बोले कि यार, ये उनके शब्द कोट करेंगे, यार we must have done some great deeds in our past lives. I can't believe this is what we are watching happening. हर व्यक्ति, कैलाश जी वहाँ पे नाचने ही लग गए, हर व्यक्ति, क्योंकि हम सब जो भक्ति का जो सर्वोच्च पद है, या कह लीजिए उसकी अभिव्यक्ति है, वो वही है जो आपा खोल देता है, नृत्य करने लगता है। और जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई, हम लोगों ने रामलला के जब दर्शन किए, तो ये तो कहने की बात ही नहीं कि ऐसा लगा सारी जो गीत संगीत अभी तक गाते रहे जैसे सब साकार हो चले। जो गोस्वामी जी ने बोला, जो संतों ने कहा, जो हमारी पूर्वजाओं ने गाया, और उनको देखकर मुझे बस एक पूर्वजाओं का गीत याद आया,
सखीरी के हो राम के नजर ना लगावे, सखीरी के हो राम के नजर ना लगावे, जग के तारन हार जन्म लें, अरे काला टीका लगावे, सखीरी के गो राम के नजर ना लगावे, सखीरी के गो राम के नजर ना लगावे। क्योंकि हमारे राम लला को बड़ी नज़र लगती है। ऐसी राम को नज़र लगी कि राज्याभिषेक होने वाला था, वन चले गए, और जब सुख के दिन आए तो माता सीता वन को चली गई। राम का मंदिर आज 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद संपूर्ण विश्व में एक ऐसे समाज के शांत और सौम्य, जैसे राम थे उसी आस्था और जीवन दर्शन पर आधारित एक ऐसे सौम्य संघर्ष की गाथा है, जहां हमने प्रतीक्षा कर अपना अधिकार वापस लिया है। विश्व में कहीं कोई उदाहरण ऐसा है नहीं। और इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि माननीय सरसंघचालक जी ने अपने उद्बोधन में उस दिन कहा था कि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये भारत का स्व लौट आया। वो बात मेरे मन से वापस जाती नहीं, सत्य है। आज हमारे आपके बच्चे जिस चेतना में अपना संस्कार ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ वे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, क्या उनको वो 40 साल का भी संघर्ष पता है? जहाँ मैंने एक छोटी सी बच्ची की कहानी शुरू की जो अपने पिता से कहती कि अयोध्या में तो राम जन्मे तो मंदिर कहाँ है, और 40 वर्ष की संघर्ष की गाथा में आज हमें पता है जो हमारा है हम उसमें अभिमान महसूस करते हैं। और राम मंदिर ये भारत की चेतना का आलोक है। हर व्यक्ति, हर स्त्री जीवन के हर कर्म में जिसने राम को समर्पित कर दिया हो, ये भारत में ऐसे ही नहीं, राम भारत की सामाजिक इकाई, सबसे सशक्त इकाई, उसके आधार है। पूरे विश्व में आप देख ले, उस दिन जैसे सौम्यता पसरी पड़ी हो, छिटकी पड़ी हो, भगवान राम का आशीर्वाद से हर व्यक्ति जैसे मानो आलोकित हो रहा हो। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, रामलला को देखकर हम लोग ऐसे निहाल हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने सब पढ़ रखा था, मूर्ति की भी छवि सामने आ गई थी, सबने देखा था। और ये हमने अभी भी पढ़ लिया है कि किस प्रकार से हमारे महान शिल्पी योगीराज जी, वे स्वयं विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने ही अपने हाथों से उन्हें गढ़ा, क्योंकि वे वास्तव में अयोध्या में विराज गए, बड़े मन से विराज गए कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वे जीवंत उठे, उनका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। जैसे ही वहाँ पर से मुझे आज्ञा हुई गाने की, मैंने जो सोहर वहाँ प्रस्तुत किया, यह सोहर पिछले 40 साल 45 साल से हर दूसरे कार्यक्रम में गाती हूँ। और उस गीत को जब मैं गा रही थी, सारे संत समाज वहाँ पे नृत्य कर रहा था। आप में से जो वहाँ विराजमान थे, आपने सबने सुना होगा, राम जी के भैले जनमावा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमावा चलहो करियाई दर्शनवा, राजा दशरथ मोहरे लुटावे, अरे बरसत फूल आंगनवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमावा चलहो करियाई दर्शनवा। क्या सुंदर बिंब है कलश का, क्योंकि कलश घर में, हमारे घर कोठरी में हमेशा भरा रहता है। छल के सुख के भरल गगरिया, अरे छल के सुख के भरला गगरिया, सुख की गागर छलक रही है, इतना सुख है। क्यों? क्योंकि राम का जन्म अधर्म के नाश के लिए हो, क्योंकि रावण तो हर युग में होंगे। छल के सुख के भरला गगरिया, अरे मारल जाई रावणवा चलहो करियाई दर्शनवा,
राम जी के भैले जनमवा चलगो करियाई दर्शनवा, चलहो करियाई दर्शनवा, चलहो करियाई दर्शनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। अंतिम बात के साथ समाप्त करूंगी। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ, कई दिनों बाद माननीय चंपत राय जी से मिलने गई, तो मुझसे बोले कैसा अनुभव रहा 22 का। हमने कहा लंबा समय चाहती हूँ आपसे कहने के लिए, लेकिन आप बताइए। जब मैं सब बोल चुकी, उन्होंने एक ही बात कही, ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जानकी मैया की इच्छा हो गई थी। उस भारत में जहाँ सीता राम है और सियावर रामचंद्र हैं, राम इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि सिया के वर हैं, वहाँ यह मानना कि जानकी जी की इच्छा हुई इसलिए राम के वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। भारत में मात्र शक्ति की इसी प्रकार आराधना होती रहे। हम सब अपने भीतर राम को जागृत करें, राम जैसा होने का प्रयास करें, राम जैसे समाज को, संघ को जोड़ते हुए मानवीय गुणों से भरकर पूरे विश्व को बताएं कि हमारे आराध्य राम क्यों हैं, राम क्यों हमारे संस्कृति पुरुष हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन एक एक कर्म वंदनीय है, हम सब के लिए सीखने वाला है। वंदे मातरम।